हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। उसमें है टॉपिक हमारा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सर एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है? दो टाइप के ओमिशन होते हैं, एक होता है पार्शली, एक होता है फुल्ली, यानी कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शली ओमिटेड। कहने का मतलब ये होता है कि जब फुल्ली ओमिटेड है इसका मतलब कि जो एंट्रीज आपको लिखनी चाहिए थी वो आपने लिखी ही नहीं। रेंट पे किया आपने लिखा ही नहीं, सैलरी दिया होगा नहीं लिखा होगा, किसी भी टाइप की कोई भी एंट्री आपने कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी है। तो उसको सही करने का तरीका क्या है? इसमें तो रॉन्ग है, क्या कुछ करा ही नहीं आपने, आपको सही करना है सीधा, और सही करने के लिए आपको वो एंट्री को पास करना पड़ेगा। वो कंप्लीट ओमिशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो पहले के करके एग्जाम्पल लेते हैं कंप्लीट ओमिशन में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, सामान वापस किसने किया बेटा? परचेज रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न? क्या है ये? किसी और ने वापस किया हमें, तो सेल्स रिटर्न है बेटा। क्या है ये? सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न तब होता है जब हम वापस कर रहे होते किसी को। तो ये सेल्स रिटर्न है, कितने का वैल्यू है? 1500 का। इसको हमने कहीं लिखा ही नहीं था, तो इसमें एंट्री के नाम पे आपने नहीं किया था, आप भूल गए थे लिखना। तो इसकी अगर रेक्टिफाइंग एंट्री की बात अगर करी जाए तो इसका मतलब है सेम एंट्री जो होनी चाहिए थी इसकी, वो एक्चुअल में वो वाली एंट्री आपको करनी है। तो इसमें सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको करनी है। सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा? डेबिट करना पड़ता है या क्रेडिट करना पड़ता है? सेल्स क्रेडिट होता है, तो उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट करना पड़ता है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, बहुत सिंपल। चलिए जी, फर्स्ट हो गया जी। अब आइए सेकंड पे इसके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने बेटा एज अ फ्री सैंपल, और उसको आपने लिखा नहीं, तो इसकी करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो इसमें लिखते थे फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल्स, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हाँ बेटा, गुड्स अगर आपका कम होता है तो उसमें सिचुएशन में परचेजेस आप लिखते हैं। तो ये नॉर्मल एंट्री थी इसकी। अब आइए जी थर्ड पे। ये देखिए बेटा डेप्रिसिएशन, थर्ड में देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000 नॉट चार्ज। देखिए नॉट चार्ज का मतलब है यहाँ पे कि हमने डेप्रिसिएशन को आपने एसेट्स में से माइनस ही नहीं किया। अगर आप एसेट्स में से माइनस करते तो मशीन की वैल्यू कम हो जाती, तो ये लिखना ही भूल गए हम लोग। तो इसकी करेक्ट एंट्री जो है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है बेटा इसकी एंट्री। ये चार्ज हो गया, चार्ज मतलब इसकी वैल्यू में से आपने माइनस कर दिया, मशीनरी को आपने क्रेडिट कर दिया। कितनी वैल्यू है सर? 10,000। चलिए जी नेक्स्ट, थर्ड हो गया सर। फोर्थ पे आते हैं, लास्ट। इसमें देखिए बेटा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 780, सेलिंग प्राइस 1000। करेक्ट, गुड्स की कीमत जो 780 की थी उससे सेलिंग प्राइस था 1000, और इसको हमने दान कर दिया, चैरिटी में दे दिया। अब चैरिटी में आपने दे दिया तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और उसकी वैल्यू कितनी थी सर? 780 की। समझ में आया? तो भाई ये जो है आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है वो कंपैरिजनली पिछले वाले प्रिंसिपल एरर से ज़्यादा आसान होता है। समझ में आ गई बात? कोई मुश्किल तो नहीं?